जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अंकल जी ने हमारे साथ अपनी ही वॉइस में शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी सब संगत को ब्लेस कर सके। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और आईडी दिए हुए आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। वैसे पहले 3 सत्संग मैं शेयर कर चुका हूँ, तो गुरु जी का मेरे को मैसेज आ रहा था कि तो अपने 7 सत्संग शेयर कर, तो उनमें से ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड ये सत्संग सुनाना चाहता हूँ कि गुरु जी पे हम पर क्या क्या कृपा रही है सारी ज़िंदगी, जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़े तो पता नहीं हम संगत जी कितने जन्मों से हुए। हम तो इसी जन्म का हमें पता होता है, हम तो वही मान बैठते हैं। जुड़े तो हम पता नहीं कब से हुए। संगत जी, मेरी एज 47 है और मेरे ब्रदर की एज 42 है। और संगत जी, जब मैं 12 इयर्स का था और मेरा भाई 8 इयर्स का था, तब से हमारे डैडी घर पे पता नहीं किसी ने डैडी के ऊपर क्या ब्लैक मैजिक कर दिया या क्या उनके ऊपर कर दिया कि धीरे धीरे वो इतने बीमार होते चले गए कि वो मंजे पर ही लेट गए और डिप्रेशन के मरीज बन गए। और संगत जी, हमारे डैडी बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी बीमारी के कारण हमारे घर में इतना कलेश मचना शुरू हो गया। धीरे धीरे हमारा बिजनेस सारा ख़त्म हो गया और हमारे को रोटी खाने के भी लाले पड़ने शुरू हो गए। तो फिर बड़ी मुश्किल से मेरी मम्मी ने अपना पता नहीं कैसे हम दोनों बच्चों को पाला। मेरे डैडी तो घर पर ही रहते थे बस। हमारा सब कुछ धीरे धीरे, फैक्ट्री थी वो बिक गई। अब तो खैर जो मकान था, हम तो बहुत बड़े बड़े मकान में पहले बचपन में पले हुए हैं, वो भी बिक गया। और 10 साल पहले मेरे फादर की डेथ भी हो गई। लेकिन संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगा गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि हमारा घर जो है, गुरु जी ने कभी हमें ये नहीं कि कोई कमी रखी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारे डैडी जब ठीक थे और तब हमारे ऊपर कृपा थी, लेकिन जिसने बुरा किया उसने इतना बुरा किया कि बस हमारी खुशियों को आग लगा दी जैसे। वो आज तक हमारा घर चल रहा है बस गुरु जी की कृपा से। ये गुरु जी का शुक्राना ही है, क्योंकि जिसने भी किया है या कराया है वो आज तक संगत जी कंटिन्यूड है। जैसे मेरी एज 47 है और मेरे ब्रदर की एज 42 है, तो आज हम दोनों भी डिप्रेशन के मरीज हैं। लेकिन बहुत साल हो गए संगत जी मेरे को, आप ये लगा लो 20 साल की उम्र से मैं सेट होने की कोशिश करता रहा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। और मेरे ब्रदर ने भी, बेचारे ने बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो भी अपने फादर की डेथ के बाद, उसकी अटैचमेंट फादर से बहुत थी। मेरे तो लड़ाई झगड़े रहते थे ज़्यादा फादर से, और उसकी मदद से नहीं बनती। हमारे घर में कुछ संगत जी ऐसे ही कर्मों का पता नहीं जाल था क्या था, या मेरे गंदे कर्म हो गए मुझसे बहुत ज़्यादा इस जन्म में कि मेरे डैडी बीमार पड़ गए। मेरे कर्मों में उनका सुख देखना नहीं लिखा था, उनकी बीमारी देखने लिखी थी। और संगत जी, हमसे बहुत लोग जेलस करते थे, स्पेशली हमारा चाचा और 2 मामे, हमारे माँ। और ये हमारे जितने भी रिश्तेदार संगत जी सब जेलस करते थे मेरे डैडी से, क्योंकि वो उन सबसे अच्छे बिजनेसमैन थे और उनका सबसे बड़ा बिजनेस था। और बहुत जल्दी उन्होंने काफ़ी अपना इज्जत कमा ली थी, नाम कमा लिया था, घर बना लिया था, बिजनेस था, फैक्ट्री थी, दुकानें थी, सब कुछ था। लेकिन संगत जी, पहले तो डैडी के अपने मेरे चाचा जी, पता नहीं किसने क्या किया क्या नहीं किया, या ये संगत जी कर्मों का खेल है। मैं तो बच्चा था उस वक़्त, मुझे तो उस वक़्त पता ही नहीं चलता था हो क्या रहा है घर के अंदर। लेकिन जैसे 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 संगत जी मैं बड़ा होता गया, मैं
हालात को समझता गया, लेकिन मैं संगत जी बस कुछ कर नहीं पाया उनसे बचने के लिए, क्योंकि आज तक भी उसका असर हमारा पीछा कर रहा है। पता नहीं किसी का कोई श्राप लगा हुआ है हमारे पे, कोई कहता है पितृदोष है, कोई कुछ कहता है, अब कोई कहता है ये अपने कर्मों का फल है। हो सकता है संगत जी हमारे अपने कर्मों का ही फल हो, हम सोचते हो किसी ने कुछ किया है, लेकिन मुझे कई बार ये लगता है संगत जी कि इस दुनिया में करने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि मैं जितने सत्संग सुनता हूँ मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आते हैं। तो शायद मैं इसलिए ये सत्संग आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ गुरुजी की प्रेरणा से, जैसे किसी की संगत का भला होना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो मुझे नहीं पता ये इसके लिए गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। मेरी संगत जी तबीयत मेरी भी, जैसे मेरे डैडी की तबीयत 36 ईयर्स के थे जब वो, तभी ख़राब होनी शुरू हो गई थी और तभी से वो बेड रिडन हो गए थे। और मैं भी संगत जी, मैंने भी बहुत इधर उधर भागने की कोशिश करके अपने आप को सेट करने की कोशिश करी, लेकिन आज मैं भी थक के बैठा हुआ हूँ। ये शुक्राना है गुरुजी का कि हमारा घर चल रहा है किसी तरीके से, गुरुजी ने सब कुछ दे रखा है। लेकिन संगत जी जब तक इंसान की हेल्थ अच्छी ना हो तो सब कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है। ऐसे ही मेरे को भी डिप्रेशन में रहते हुए 25 साल हो गए, और मेरे भाई को भी डिप्रेशन में रहते हुए इतना टाइम हो गया। डैडी के डेथ के बाद वो भी डिप्रेशन में ही है, और मेरी मदर की तबीयत भी ख़राब रहती है धीरे, उनको भी कितने साल हो गए दुख झेलते हुए। ऐसा लगता है संगत जी कोई ये ज़िंदगी किसी सपने की तरह निकलती जा रही है, बस जैसे मुट्ठी से रेत निकलती जाती है। और मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कैसे कब मैं 12 साल से आज 47 ईयर्स का हो गया। मुझे कल की बात लगती है, जैसे मैं अपने घर में बैठा हूँ, डैडी बैठे हैं, हमारा पुराना घर है, मुझे उसी की याद आती रहती है। संगत जी हम जब से नए नए घरों में आए हैं, डिस्प्यूट के कारण अलग तो हो गए सारे, क्योंकि हमारे आपस में डिस्प्यूट होने शुरू हो गए थे, फिर चाचे के साथ डिस्प्यूट होने शुरू हो गए थे, मेरे से भाई और डैडी के मेरे से डिस्प्यूट होने शुरू हो गए थे। मेरी शादी के बाद संगत जी ये डिस्प्यूट और बढ़ गए। तो धीरे धीरे करते करते संगत जी अब तो खैर डैडी की डेथ भी हो चुकी है 10 साल पहले, जैसे मैं शायद बता ही चुका हूँ। तो लेकिन जो संगत जी पता नहीं ये हमारे कर्मों का ही जाल है। शायद गुरु जी कहते हैं मैं 90% कर्म कटवा देता हूँ, लेकिन 10% तो मैं भोगने पड़ते हैं। तो शायद ये हमारे अपने ही बुरे कर्म हैं जो हमारे परिवार के साथ ये हुआ। लेकिन कई बार संगत जी मुझे फीलिंग आती है कि जैसे किसी ने डैडी के ऊपर कुछ किया है, क्योंकि मेरे को डैडी बताते होते थे कि हमारी दुकान के पास किसी ने कुछ कर दिया था। एक बार मैं गया ताले खोलने, और संगत जी मेरे डैडी इतने इंटेलिजेंट, इतने चुस्त थे कि वो फ़ौरन जाके 40 साल पहले एक्सपोर्ट भी करके आ चुके हैं। सारा उन्होंने यूरोप देखा हुआ है, और हम तो आज तक ना मेरी मम्मी जा पाई ना मैं जा पाया। और बस मैं ये बताना चाहता हूँ संगत जी के कि ये जो आज तक गुरुजी ने हमारे को दे तो सब कुछ रहे हैं, रोटी पानी सब खिला रहे हैं। यही गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्र है कि उन जो हमारे पे या हमारे इतने गंदे कर्म है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी की बहुत कृपा है। जब से उन्होंने अपने साथ जोड़ा है तब से एक विश्वास और एक सहारा जिस पे आदमी विश्वास कर सकता है, वो ऐसा लगता है जैसे फादर तो सिर पे नहीं है, गुरुजी हमारे फादर हैं, इस फैमिली के बड़े हैं। तो मैं तो गुरुजी को अपना फादर ही मानता हूँ, चाहे वो कुछ दें चाहे वो ना दें। एक फादर को पता होता है कि हमारे लिए क्या, बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। होना तो संगत जी वही है जो लिखा हुआ है, विधि का विधान है। बाकी गुरुजी ही हैं जो हमारे लेख पलट सकते हैं। बस उनकी कृपा दृष्टि की वो कृपा दृष्टि पड़ने की देर है, और उनकी नज़र पड़ने की देर है। वो हमारे कर्म भी कटवा देंगे और हमारे को पता भी नहीं चलेगा। और बाकी जो 90% का वो तो वैसे ही क्षमा कर देते हैं, 10% अपने साथ भुगवा देते हैं बड़े प्यार से।
अगर हम उन पर विश्वास करें और उनका मंत्र जाप करते रहें और जैसे गुरुजी के निर्देश हैं उन पर उनका पालन करें और अच्छे आचरण रखें, किसी को दिल ना दुखाएं और सबका भला मांगें। क्योंकि संगत जी जब इंसान परेशान होता है तो उसका अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, जैसे मेरा भी अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है। अब मुझे भी छोटी छोटी चीज़ बहुत विचलित करती है, कभी मैं पास्ट का सोचता हूँ, कभी मैं फ्यूचर का सोचता हूँ। क्योंकि संगत जी आज भी मेरा कोई काम नहीं है, बस मैं खाली बैठा सारा दिन अपने जीवन को गुजरता हुआ और बर्बाद होता हुआ देखता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। लेकिन मम्मी कहती हैं कि सब कुछ ठीक है, सब, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत हमारे घर में पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है सबका, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी में निकाली है स्टक। तो लेकिन उनका कोई किसी ने साथ नहीं दिया, ना उनके भाइयों ने, ना उनके देवर ने, हमारे चाचे ने, ना उनकी बहन ने। हमारी बहन संगत जी बाहर, मेरी बहन सॉरी संगत जी मेरी मासी बाहर फॉरेन रहती है यूरोप में, लेकिन उसने कभी मेरी मम्मी को आज तक यूरोप का एक चक्कर भी नहीं कटवाया। चक्कर तो छोड़ो संगत जी, बल्कि हमारे घर में आके सब उल्टा सीधा बोल के चले जाते थे। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, तो उससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े और मेरी मम्मी से सेवा करा के बस अपना आके ठहर के चले जाते थे और तमाशा देख के चले जाते थे। कोई कुछ नहीं करता था संगत जी हम। लेकिन वो एक हाउस वाइफ थी, तो वो आपको पता है लेडीज़ की आदत नहीं होती किसी को कुछ अपने घर की तकलीफ़ बताने की, तो इसलिए उन्होंने कभी किसी से कहा भी नहीं कि मेरी हेल्प करो। और कि संगत जी कोई करता भी नहीं है, कहने से भी किसी को बोलो, हेल्प सिर्फ भगवान ही करते हैं। और इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा संगत से कि आप को कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, कोई भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम है आपकी फैमिली में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, आप गुरुजी से बस जुड़ जाओ, किसी भी तरीके से गुरुजी से जुड़ जाओ और उनके बड़े मंदिर आना जाना शुरू करो और उनकी ब्लेसिंग्स लेना शुरू करो गुरुजी की। क्योंकि ये एक तरीके का कर्ज ही होता है हमारे ऊपर, और कर्ज को दूर करने के लिए हमारे को ब्लेसिंग्स की ये कर्ज ही होता है। पता नहीं किसका दिया हुआ होता है, किसका होता है, क्या नहीं होता है, हमारे अपने कर्म होते हैं। आप जो मर्जी समझ लो संगत जी, पितृदोष होता है या क्या होता है। जब हमारे सारे शुभ काम रुक जाते हैं, हमारी सेहत करनी शुरू, हमारा जीने का मन नहीं करता। अब वही संगत जी मेरा भी जीने का मन नहीं करता कई बार, लेकिन एक विश्वास, एक उम्मीद गुरुजी देते हैं कई बार कि तेरा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस उसी उम्मीद से संगत जी जीने की इच्छा पैदा होती है और पॉजिटिविटी मिलती है। वरना दुनिया वाले तो आपको रोता देख के खुश ही हैं, वो तो यही चाहते हैं आपके साथ। और आज का नहीं, बड़े पुराना से जो आपके सबसे करीबी रिश्तेदार होंगे वही चाहते होंगे आपका बुरा। आपको पता ही नहीं होगा, आप उनसे रोज़ मिलते होगे, उठते होगे, बैठते होगे, लेकिन वो लोग आपकी इस हालत का मज़ा लेते हैं। क्योंकि आजकल संगत जी दूसरे का दुख ही उनका अपना सुख है। जब इंसान अपना देखता है कि वो दुखी है तो दूसरे को खुशी मिलती है। ये आजकल का नेचर बन चुका है। शायद माफ़ करना संगत जी अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही फील किया है कि आजकल किसी के लिए किसी के दिल में कोई प्रेम नहीं है सिवाय अपने माँ बाप के, और अपने वेल विशर्स के बहुत कम लोग होते हैं जो आपका अच्छा सोचते हैं और आपका चाहते हैं कि अच्छा हो जाए और आपका दुख खत्म हो जाए। या फिर वही गुरुजी की संगत है जो आपका भला चाहेगी। वरना अपने जो रिश्तेदार हैं वो तो संगत जी आजकल ना के बराबर हैं, पता ही नहीं है भी क्या नहीं। जब हालात ठीक होते हैं तब तो सारे आगे पीछे होते हैं, जब हालात ख़राब होते हैं तो सारे गायब हो जाते हैं। यार दोस्त रिश्तेदार कोई किसी काम नहीं आता। तो मैं बस यही संगत जी अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता था कि हमारी फैमिली में ये पता नहीं कौन सा बहुत पुराना कर्मा चला आ रहा है। पता नहीं किसके कर्मों के कारण हमारी सारी फैमिली एक तरीके से डिस्टर्ब्ड ही है और आज तक डिस्टर्ब चल रही है। लेकिन गुरुजी ने संभाल रखा है फिर भी, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। वो आज भी हमें लाखों करोड़ों से अपना अच्छा रखते हैं, इस लायक बना रखा है कि हम सत्संग भी कर सकें, बड़े मंदिर भी जा सकें,
हमें सांसें दे रखी हैं, जी रहे हैं हम। और जी संगत जी, जब जान है तो जहान है। हो सकता है हमारे कितने गंदे कर्म होंगे जो हमें काटने ही होंगे, क्योंकि संगत जी संसार में हम आए तो अपने कर्म काटने ही हैं, उसी हिसाब से हमें जन्म मिलता है। तो लेकिन जन्म को काटने के लिए जो जिस सहारे की ज़रूरत होती है, वो सहारा सिर्फ गुरु जी हैं। बस मैं तो यही अपना निचोड़ निकाला है ज़िंदगी का। मैं तो संगत जी खैर बचपन से ही मंदिर जाता था, लेकिन बड़े होते 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 इंसान को गंदी संगत और वो सब घेर लेती हैं, तो इंसान से कुछ ऐसे कर्म बन जाते हैं जो पाप कर्म। अब शायद उन्हीं कर्मों का भुगतान हम कर रहे हैं, या फिर पिछले जन्म के कर्म है, कुछ नहीं हम कह सकते। हमें इस कलयुग से अपनी माया से अगर अपनी रक्षा करनी है तो गुरु जी की शरण में आना ही होगा। वही हमारे नैया पार लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे इतने गंदे कर्म होते हैं संगत जी कि एक जन्म तो क्या, हम 100 जन्म ले लें तो भी नहीं कट सकते। तो अगर अपने आप को एक हम अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, जैसे गुरु जी की भाषा में कहूँ तो अगर बंदा बनना है तो गुरु जी के साथ जुड़ जाओ, तो आप सबको गुरु जी बंदा बना देंगे और आपके दुख दूर कर देंगे। क्योंकि जब हमारे दुख आते हैं तो संगत जी हमारी मति भ्रष्ट हुई होती है, हमें खुद ही नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना है। तो मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया संगत जी। हम लोग ब्लेम करते हैं दूसरों को, लेकिन शायद ये हमारे अपने ही कर्मा होते हैं। उसी हिसाब से हमारी जीवन चलता है और उसी हिसाब से हमें सारे रिलेटिव्स मिलते हैं और दोस्त यार मिलते हैं, और हमारी लाइफ कोई आता रहता है, कोई जाता रहता है। तो ये प्री डिसाइडेड होता है। हमें तो पता नहीं हमें कब किससे कहाँ मिलना है, और सब लिखा होता है जो होना है। मेरे को तो यही फील होता है। बाकी मैं गुरु जी से ये अरदास करूँगा और संगत जी से ये अरदास करूँगा कि हमारी फैमिली के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, और जो भी मेरे और मेरे परिवार के दुख हैं, मेरे भाई के दुख हैं, मेरे मदर के दुख हैं, मेरे वाइफ के दुख हैं, मेरे ऊपर भी बीमारी ने आजकल अटैक किया हुआ है, आपको मैंने बताया ही है। तो मेरा भी आजकल पेट खराब रहता है, तो मेरे को भी उस बीमारी से मुक्ति दिलाए। और हमारे घर को एक बार जैसे पहले डैडी के टाइम पे कृपा की थी वैसा ही कर दे, और मेरे ब्रदर को भी दुख दूर करे। वो भी अकेला हो गया इस संसार में। हम हैं तो सही, लेकिन उसका लगाव ज़्यादा डैडी के साथ था, तो वो भी बेचारा अकेला हो गया। और उसके लिए जो अच्छा है वो करे। और इस सब जितनी भी इस संसार में दुखी लोग हैं उन सबके ऊपर अपनी कृपा करें, सबके दुख दूर करें। मैं गुरु जी से ये अरदास करूँगा कि सबके दुख दूर करें और सबका भला करें, और सबके ऊपर अपनी मेहर बरसा के रखें। गुरु जी आपके नए संसार में कि कोई ऐसा नहीं है, सारे बड़ा दुख पा रहे हैं, औरतें, बच्चे, आदमी। आजकल लोग शादी करने से डरने लग गए हैं, क्योंकि उसके बाद दुख की किसी की तो ठीक चलती है, लेकिन 90% मैंने देखा है इतनी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं घरों में। बच्चे अलग भोगते हैं, औरतें अलग भोगती हैं, आदमी अलग भोगते हैं। तो मैं गुरु जी से अरदास करूँगा कि सबके ऊपर कृपा करें, मेहर करें, और सबके भविष्य को सुरक्षित करें। जैसे मैं और मेरा भाई तो कुछ बन नहीं पाए, तो किसी के साथ ऐसा करना हो, और कोई किसी का बुरा करना भी चाहे, कोई जादू टोना, ब्लैक मैजिक, कोई किसी का घर उजाड़ ना सके। क्योंकि संगत जी बहुत मेहनत से आदमी अपना घर बनाता है, लेकिन बुरी नज़र वाले से बचना बड़ा मुश्किल है। तो मैं गुरु जी की वजह ही अपना सत्संग को विराम देता हूँ, यही कह के गुरु जी बुरी नज़र से बचा के रखना, क्योंकि संसार में इस वक्त अच्छा सोचने वाले कम है और आपका बुरा करने वाले ज़्यादा हैं। तो इसलिए गुरु जी हमेशा अपनी मेहर बना के रखना, और अपना हाथ हमारे बच्चों के सिर पर रखना। हम सब आपके बच्चे हैं, और जितनी संगत इस संसार में दुखी है, सर्वदा भला करना गुरु जी, सर्वदा भला करना, सबके दुख दूर करना, सबकी रक्षा करना। आप भी सबके पिता हो, परम पिता परमेश्वर, सब पर कृपा करना मेरे गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी के मंत्र जाप से आप सबसे इजाज़त चाहूँगा।
और मुझसे कोई गलत कुछ बोला गया हो तो संगत जी में मुझे माफ़ कर देना। मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु।